हेलो माय लर्निंग निंजास, दिस इज वर्षा एंड वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेस। सो लास्ट 3 दिन बचे हैं सोशल साइंस के लिए। ऑलराइट, सो लास्ट 3 दिनों में आपको किन किन इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। ओके, सो पूरी 3 दिन की स्ट्रैटेजीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्लास 10 एसएसटी की लास्ट 3 डेज स्ट्रेटजी, क्या क्या करना है हमको। सबसे पहले हम देखेंगे अब रिवीजन कैसा होना चाहिए, स्मार्ट रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, एकदम इतना एग्जॉस्ट सिलेबस है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सबको रटने नहीं बैठना है। ठीक है, स्मार्ट रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, और उसके बाद आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए आप लोगों की। ओके, आपने बहुत लंबे टाइम से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की होगी, अब कैसे एक बार दोबारा से उसका फॉर्मेट देख के जाना है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। एंड मैप एंड केस स्टडी फोकस। ओके, मैप के लिए आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, है ना, उसको आप एक बार देख के जाना, है ना, और कुछ केस स्टडीज भी। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन एक टॉपिक को हम लोग क्लियर आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पेपर का पैटर्न समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा तो आपको पता है, अभी तक तो सभी को पता होगा। ठीक है, आपके एसएसटी में 4 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। ओके, 4 सब्जेक्ट्स हैं, चारों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ओके, देन अब उसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, तो सबसे पहले आपका एमसीक्यू सेशन होता है। ठीक है, एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। उसी के नेक्स्ट सेगमेंट में आपके होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में भी सारे फिलअप्स का 1-1 मार्क है ना। देन फिर है आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स, वो भी 1 मार्क के हैं, मतलब ये वाला सेगमेंट पूरा कितना हो गया, 1 मार्क ईच। ऑलराइट, देन उसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन, है ना, उसमें आपका हर क्वेश्चन का 2 नंबर होता है ना, 2 मार्क्स ईच। सारे क्वेश्चंस कितने हैं, 2 मार्क्स ईच। देन लॉन्ग आंसर्स कितने हो गए, 3 मार्क्स ईच। एंड देन आपके आते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ऐसे टाइप क्वेश्चंस कितने हैं आपके, 4 मार्क्स ईच। एंड मैप वर्क भी कितना है आपका, 4 मार्क्स का। ठीक है, तो ये है आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंगली, इसी फॉर्मेट में, इसी हायरार्की में आपका पेपर आएगा। ओके, तो ये फॉर्मेट हो गया। और उसी के साथ क्या है, इनमें आपको इंटरनल चॉइस दी हुई है। अगर किसी क्वेश्चन में, तो आपको कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर तरीके से आता है वो आपको डिसाइड करना है वाइजली। ओके, सो इंटरनल चॉइसेस जहां दी हुई है उसको वाइजली चूज करना है। ओके, डन। चलो उसके बाद क्या करना है, अब लास्ट 3 दिन में क्या नहीं करना है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो व्हाट नॉट टू डू इन लास्ट 3 डेज। सो देखो, डोंट रीड गाइड बुक्स रैंडमली। अभी सडनली 3 दिन बचे हैं, ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ सब कुछ पढ़ लूँ, नहीं, अपना कंटेंट को प्रिसाइज रखो। ठीक है, जो पढ़ाया गया है बस उसी को रिवाइज करो। जो आपके लास्ट फाइनल नोट्स आपने बनाए हैं कि ये मेरे फाइनल नोट्स हैं, बस उन्हीं को रिवाइज करना है आपको। रैंडमली कुछ भी मत उठाना अभी इस टाइम पे। ओके, देन उसके बाद इधर ये डोंट है, ठीक है सॉरी, डोंट मेमोराइज फुल बुक अगेन। दोबारा से पूरी एनसीईआरटी मत रिवाइज कीजिए, आपने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, क्रिस्प नोट, ठीक है, उसको रिवाइज कीजिए। जितना रिवाइज करोगे उतना यहाँ बैठेगा। ठीक है, तो इसलिए जो रिवाइज करने का कंटेंट है ना, आई होप आप सभी लोगों ने पहले ही उसका क्रिस्प फॉर्म बना लिया होगा। ओके, देन मैप वर्क को इग्नोर नहीं करके जाना है, मैप वर्क करके जाना है, 4 मार्क्स। ठीक है, अच्छे से करके जाना है, लोकेटिंग एंड लेबलिंग दोनों। देन फोकस ओनली ऑन इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स, पीवाईक्यूज। ठीक है, पीवाईक्यूज को देखा होगा, तो उसमें जो पुराने क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना है। ओके, सिर्फ उसी के ऊपर आपको फोकस करना है। देन क्या है, अब सबसे पहले हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज डिसाइड करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। सो हिस्ट्री में आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है, अब देखो जितने भी क्वेश्चन आए, एक तो बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आए उसमें आपको, जैसे ये आपके लॉन्ग आंसर्स और ऐसे वाले क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन आता है तो आपको पहले एक इंट्रो लिखना है उसका, है ना, 1-2 लाइन्स का इंट्रो लिखना, देन क्वेश्चन का मेन पार्ट लिखना एंड देन कंक्लूजन लिख के आना। ठीक है, ये फॉर्मेट रखना। ठीक है, इंट्रो, देन जो क्वेश्चन पूछा गया है वो, एंड देन कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन भी 2 लाइन्स का रखना, इंट्रोडक्शन भी 2 लाइन्स का तो जरूर रखना। ओके, देन अब देखो, है ना, हमेशा किस में लिखना है, आपको पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, सारे आंसर्स पॉइंट्स में लिखना, वो एग्जामिनर आपके पैराग्राफ्स नहीं चेक करेंगे। ठीक है, मतलब इतनी सारी कॉपीज होती है, आप समझिए। अगर आपने पॉइंटर्स लिखा है, अगर आपने हाईलाइट किया है कि आप क्या बताना चाहते हैं अपने क्वेश्चन में, ठीक है, तो वो इजीली उसको देख के आपका आंसर टिक करके आपको नंबर दे देंगे फटाफट। आप जितना एग्जामिनर के लिए ईजी रखोगे ना कॉपी चेकिंग, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। ओके, सो हमेशा पॉइंट्स में लिख के आना है ना। डेट्स के लिए, इंपॉर्टेंट डेट्स का भी आपका जो वीडियो है अपलोड हो गया होगा या हो जाएगा। ओके, तो वो एक बार देख के जाना,
करना, है ना। कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करेंगे और अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स तो लिख के ही आने हैं, ठीक है। 4 अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको लिख के ही आने हैं। देन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है लॉन्ग आंसर्स में जरूर लिख के आना है, ठीक है। ये हो गया हिस्ट्री का। देन सिविक्स में कैसे लिखना है आपको, पॉलिटिकल साइंस में एग्जाम्पल्स यूज करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स यूज करने, जैसे आपकी बुक में एनसीईआरटी में जैसे एग्जाम्पल दिया ना, बेल्जियम का, श्रीलंका का, इंडिया का, तो वो आपको जरूर मेंशन करके आने हैं। आपके मार्क्स बढ़ेंगे, मतलब कटने के चांसेस कम रहेंगे, मार्क्स कटने के चांसेस कम रहेंगे। देन कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स जो हैं, ठीक है, वो आप यूज करके आए सिविक्स में। देन डेफिनेशंस को क्लियरली, जो भी सिर्फ स्पेसिफिक डेफिनेशन वाला पार्ट है ना, वो आप एज इट इज एनसीईआरटी वाला जो आपने बनाया होगा ना, उसमें जो लिखा है वही लिख कर आए, ठीक है। क्लियर डेफिनेशन एक्सप्लेन लिख कर आए। एंड देन इसको हमेशा डेमोक्रेसी से आप क्या करें, लिंक करें, ठीक है। डेमोक्रेसी से लिंक करें, आप देखेंगे सारे जो टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर्स के वो डेमोक्रेसी से लिंक्ड हैं, ओके। देन कम्स ज्योग्राफी वाला पार्ट, है ना। ज्योग्राफी में क्या है, मैप है एंड डेटा है, ठीक है। तो आप देखेंगे मैप जरूर प्रैक्टिस करना है, ये तो स्किप करना ही नहीं है पार्ट, किसी भी कीमत पे नहीं करना है। मैप प्रैक्टिस करना है ना। लोकेशंस को लर्न करके जाएं और स्टेट्स के नाम भी लर्न करके जाएं, है ना। एम्प्टी मैप में एक बार अगर आपने अभी तक रिमेंबर कर लिया है मैप, एक बार खाली मैप लीजिए, ठीक है, और खुद से ही पूछिए कि ये वाला लोकेशन कौन सा है। ये स्टार्टिंग से ऊपर से स्टार्ट कीजिए सारे लोकेशंस, ठीक है। फिर आप धीरे धीरे आएंगे ना, आगे जैसे फॉरवर्ड होंगे तो आपको याद आता रहेगा, है ना, कौन कौन से स्टेट कौन कौन से कहाँ पे लोकेटेड है। देन ज्योग्राफी में आपके जो टाइप्स दे रखे हैं, डिफरेंट टाइप्स दे रखे हैं ना, रिसोर्सेज के टाइप्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जिस भी टॉपिक के टाइप्स दे रखे हैं आपको वो पढ़ के जाने हैं, ठीक है। वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, ओके। तो इंडिविजुअली टाइप्स आपको पढ़ के जाने हैं, किसके क्या डिसएडवांटेज हैं, किसके क्या एडवांटेज हैं, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट, जैसे डैम से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसके क्या एडवांटेज हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करके जाने हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको रिविजन करना है ज्योग्राफी का, ओके। इस फॉर्मेट में रिविजन करना है कि ये मुझे इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ओके। सो अगर एक्सटेंसिव पार्ट में भी, है ना, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो भी आप अटेंड कर सके, अगर उसका कोई एक छोटा सा पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो भी आप अटेंड कर सके, ओके। तो उस अकॉर्डिंग आपको रिवीजन करना है। देन आपको कॉज इफेक्टिव रिलेशनशिप समझना है। कॉज इफेक्टिव में क्या है, जैसे ये देखो, ये कॉज इफेक्टिव का एग्जांपल कि व्हाई सॉइल इरोजन हैपेंस, क्यों होता है, ठीक है। ये है कॉज इफेक्टिव, है ना, कि इसका कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है, ओके। ये वाले क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस है। या फिर व्हाई इंडस्ट्रीज लोकेट नियर रॉ मटेरियल्स, है ना, क्यों, रीजन क्या है, रॉ मटेरियल के पास में इंडस्ट्रीज लोकेट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये होता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप क्वेश्चंस, ऑलराइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। तो और इसके अलावा जो ज्योग्राफी है ये आपको इजी मार्क्स देगा अगर आपके मैप्स क्या हैं, करेक्ट है, ठीक है। तो आप मैप्स जरूर करके जाएंगे ज्योग्राफी में। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स में क्या ध्यान देंगे, इकोनॉमिक्स का राइटिंग पैटर्न अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमिक्स क्या है, डेफिनेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए। अगर डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है तो आपको क्या बनानी है, एक टेबल बनानी है, ठीक है। डिफरेंस वाले सारे क्वेश्चन में आपको टेबुलर फॉर्म में ही उसको एक्सप्लेन करना है, ऑलराइट। देन कम्स फ्लो चार्ट, अगर हो सके पॉसिबली तो पहले आप, जैसे लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत एक्सटेंडेड पार्ट दिया हुआ है, तो पहले उसको एक ब्रीफली फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन कर दीजिए एंड देन फिर उसका आंसर लिखना पॉइंटर्स में स्टार्ट कीजिए, है ना। और इंडिया के एग्जाम्पल्स उसमें ज़्यादा दीजिए इकोनॉमिक्स में, ऑलराइट। उसके बाद गोल्डन रूल, फाइनली 90+ मार्क्स के लिए क्या गोल्डन रूल है, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही हैं, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है, ओके। मैप को नहीं छोड़ के आना है, नीटली लिखना है, एग्जामिनर को समझ आए कि आपने क्या लिखा है, ओके। आप क्या कहना चाह रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड आंसर होने चाहिए, है ना। जो वर्ड लिमिट है उतना ही लिखें, ओके, जितना वर्ड लिमिट दिया हुआ उतना ही लिखें। और सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जैसे ही पेपर आता है सबसे पहले 15 मिनट उसको रीड करो और टिक कर लो कि जो जिसमें आपको ऑप्शंस दिया हुआ है ना, तो उसको पढ़ के समझ लो कि आपको कौन सा अटेंड करना है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। आप फटाफट उसको लिखने में फिर ध्यान दें। तो 15 मिनट पहले सिर्फ आप पेपर को रीड करेंगे, ओके। सो 15 मिनट रीडिंग टाइम प्रॉपर्ली यूज करना है आपको। देन कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, जो आपको नहीं करनी है, पहले ही बता रही हूँ, है ना, राइटिंग स्टोरीज इंस्टेड ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, ये नहीं करना है आपको, ओके। स्टोरीज की फॉर्म में नहीं लिखना है, पैराग्राफ नहीं लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है ना। अगर आपने हेडिंग नहीं लिखी तो दिक्कत है, ठीक है, हेडिंग्स लिख के आनी है। ये मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी है, ओके। एग्जाम्पल्स भी लिख के आना है, ओके। एंड देन मैप की लेबलिंग रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं करनी है, स्टेट्स के नाम याद करके जाना, ओके। देन कम्स फाइनल, अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट 3 दिन बचे हैं, ठीक है, लास्ट 3 दिन हैं, ये आपका रिजल्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें और जो आपकी क्लासेस अब से स्केड्यूल्ड है ना, आपकी क्लासेस स्केड्यूल हैं। 13 फरवरी को हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, 14 फरवरी को ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी और 15 को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स दोनों,
ठीक है, सारा कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में। ओके, तो ये जो स्ट्रैटेजी है 16 को भी आपकी क्लास है, वो मैं उसी वक्त बताऊंगी किसकी क्लास है, और 17 को भी है। ओके, 17 को पेपर है, आई नो, बट मॉर्निंग 4 AM, ठीक है। सो गाइस, ठीक है, अगर ये जो लास्ट 3 दिन है इसमें आपने अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो की तो आपका रिजल्ट चेंज हो सकता है लास्ट फाइनल 3 दिन गाइस। ओके, देन स्मार्ट स्टडी करनी है, लॉन्ग स्टडी नहीं करनी है। ओके, सो अब क्या करना है, अब आपको सिर्फ रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है और अपने आप पे भरोसा रखना है कि आपसे नहीं होगा तो किससे होगा। ठीक है, चलो गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।